देखो, अब तक की क्लासों में हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आप किताब भी पढ़ते हैं, तो किताब में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। तो पास्ट टेंस में तो पहले मैं बता चुका हूं वाज और वर का प्रयोग, कि वाज का प्रयोग कहाँ होता है और वर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, वह राजा था, वह चोर था, वह बेईमान था। मैं चोर नहीं था, वह बेईमान नहीं था, वह मेरा दोस्त नहीं था। ठीक है। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आई, ही, सी, इट और नेम, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और इसको छोड़ करके अगर वी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, ठीक है, या नेम एंड नेम आ जाए, तो उसके साथ क्या प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज और वर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले इसका पहचान होता है कि when their end of sentence comes, यहां पे ध्यान देना, एक आता है ता था, ता ते ती के बाद आएगा था। जैसे मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, मैं सोता था, मैं स्कूल जाता था, मैं उसको पीटता था, मैं उसको हर बात बताता था। ठीक है। और इसके बाद आता है आ, ई और ए। जैसे वह गया, तो वह गया भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है। और जब मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि सर आ चुके हैं, अल्टीमेटली ये भी काम खत्म हो चुका है ना, तो ये तो पास्ट में भी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप ऐसे बताते हैं कि आपको पूरी तरह से पता है कि वो काम हो चुका है, तो आप बता सकते हैं कि विमलेश सर हैज कम। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बता सकते हैं। और जब अभी हाल ही में कोई आया है, गया है, जैसे मान लो कोई घर पे आपका मम्मी है, पापा हैं, और तुम घर से तुरंत स्कूल निकले, है ना, तो तुरंत जब घर निकलते हो ना, कोई पूछता है कि वेयर इज अनुज, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अनुज स्कूल गया। तो क्या बोलेंगे? अनुज वेंट टू स्कूल। बहुत माइनर अंतर होता है। आप पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं तो भी सही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बोलते हैं तो भी सही है। वह गया तो क्या बोल देंगे? ही वेंट। और वह गया है तो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसका याद रखना। अब ये नहीं कि अगर आ गया कि वह गया, जैसे ना जो गांव देहात में बहुत अपने आप को सहंसा समझते हैं, वो लोग बच्चों से एक सेंटेंस पूछते हैं, गया गया गया, है ना। अब बच्चा सोचता है क्या गया गया गया, तो वो बोलते हैं ना कि गया एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और गया व्यक्ति है, वो गया।
मतलब कि गया, गया का मतलब गया कहीं गया। अब कहाँ गया? तो गया गया गया। और गया एक जगह का नाम है जो बिहार में पड़ता है, जहां पे महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वो 7 दिन ध्यान लगाए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वो गया जगह का नाम है। ठीक है, तो ये गया बेचारे इंसान का नाम है, ये गया वर्ब है, और ये गया क्या है? स्थान है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये गया, गया वेंट, तो बस वेंट होगा या वेंट टू गया होगा? किसी जा रहा है ना, वेंट टू गया। गया वेंट गया भी बोल दोगे तो कोई गलत तो होगा नहीं। बात समझ में आ गया? हम लोग ज्यादा गलती और सही के बारे में सोचते हैं। कुछ मत सोचो, गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज गलती करोगे, धीरे 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 पता चल जाएगा कि गलत है तो सही कर लोगे, है ना? तो पहले शुरू तो करो। इतनी बात समझ में आ गया? अब देखो, अब वह आई, मेरा भाई आया, मेरी बहन आई, तो क्या बोलोगे? माई सिस्टर केम, माई ब्रदर वेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना बाबू कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का हमेशा जो है कि सेकेंड फॉर्म आता है। तो आपको सेकेंड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। और सिर्फ पूरे टेंस में एक यही इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। बाकी और किसी टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है। तो ये याद रहेगा कि सेकेंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जैसे निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो फिर वहां भी सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, वहां पे सेकेंड फॉर्म डिड लग जाता है। अभी मैं बताऊंगा। तो इसके बाद क्या लिखोगे? वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अब किसी को दिक्कत? मैं बोलूं कि वह स्कूल वह स्कूल जाता था, तो क्या हो जाएगा? He went to a school। ठीक है, वह बाजार जाता था, He went to market। मेरा भाई यहां आता था, My brother came here। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? वह खेलता था, He played। वह क्रिकेट खेलता था, Played क्रिकेट। और इसमें ना सारे सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म आता है। इसमें कोई फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सबके साथ क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, ये तो अफर्मेटिव है ना, और जब इसी में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे वह बाजार नहीं जाता था, तो इसके साथ क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका याद रखना। देखो, इसमें भी सेकेंड फॉर्म ही आता है, लेकिन ये डिड है ना, तो ये डू का ही सेकेंड फॉर्म है डिड। डू का क्या होता है? डू, डिड, डन, ये होता है ना। तो सेकेंड फॉर्म पहले ही डिड लग गया, तो अब सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत है?
तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आदि मानव कपड़ा नहीं पहनते थे, अर्ली ह्यूमन डिड नॉट वियर क्लोथ्स। वे नंगे रहते थे, ही लिव्ड विदाउट क्लोथ्स। बात समझ में आ गया। वो कच्चा मांस खाते थे, ही एट फ्लेश। फ्लेश का मतलब होता है कच्चा मांस। बात समझ में आ गया। ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत? अब देखो, इसी में जब इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, कोई बताए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देखूं दिमाग तुम लोग का किधर काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीड पहले आ जाएगा। हाँ, और डीड ही यूज होता है तो सारे सब्जेक्ट के साथ डीड ही आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आदि मानो, ठीक है, क्या आदि मानो कपड़े पहनते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड अर्ली मैन वियर क्लोथ्स। क्या आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, फ्लेश, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। चलिए, ये है कि मेरे बच्चे बहुत तेज है, सब तुरंत समझ जाते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात है क्या है, हम लोग के साथ जानते हो कि हम लोग लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल इंटर में, तो हमारे टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता था, उनका काम लिखवाना। चलो लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता था ते थे तीथे आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पूरा लिखवा देते थे लोग, और वही चुजुइया लिखवाते थे जो किताबिया में दिया रहता था। बात समझ में आ गया। और उस समय हम लोगों को टेंस उतना नहीं समझ में आता था जितना कि उसके बाद आया। बात समझ में आ गया। तो आप लोग जीवन में नोट्स बनाना, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग नोट्स का मतलब क्या है कि कुल लिखा, सब कुछ लिखो। अरे सब कुछ जब लिखी दिए तो किताब उसको बना दो, नोट्स क्यों बना रहे हो। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में हम लिख दें और थोड़ा सा लिखें और उसमें उसका डिस्क्राइब बड़ा कर दें। बात समझ में आ गया। और सबसे आसान काम क्या है ना, कि आप अपने दिमाग को ना ऐसे बनाओ कि सुने और उसको याद हो जाए। अगर मान लो ना कि तुम 2 महीना 4 महीना ऐसा करो कि कुछ लिखो मत, बस सुनो, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। और जैसे आप ऐसा दिमाग बनाते हो कि सुनते हो लिख। तो अब देखो, अब आ जाओ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। प्लस सब्जेक्ट आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुम आम खाते थे, क्या तुम ठंडे में नहाते थे, ठीक है। तो डिड से होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड शब्द है ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वो बीच में आता है। जैसे तुम क्यों पढ़ते थे, तुम क्यों खाते थे, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद फिर डिड लिखेंगे,
और फिर प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम वहां क्यों जाते थे, तो वाई डिड यू गो देयर। तुम्हारी सिस्टर यहाँ क्यों आती थी, तुम कहाँ खाना खाते थे, तुम कहाँ काम करते थे, तुम कहाँ पढ़ते थे, तुम कब सोते थे, तुम कब जगते थे, तुम कहाँ जाते थे, तुम बाजार से कब आते थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी होता है, ये तो जानते ही हो। तो इसमें भी कुछ नहीं आता है, ये क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस डीड और प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ए, तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आता था, तुम वहां क्यों नहीं जाते थे, तुम यह काम क्यों नहीं करती थी, तुम उससे बात क्यों नहीं करते थे। तुम वहां कब जाते थे, कब जाते थे ना, When did you go there। तो इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप डिड वाला समझ जाएंगे ना कि पास्ट की बात हो रही है। देखो जैसे आज आपको अपना डेली रूटीन बताना है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हो। और मैं ये बोलूं कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, टेल मी, तब क्या करोगे, आप बताओगे ना कि सर आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कल मैं सुबह 6 बजे जगी। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश, उसके बाद मैं फ्रेश हुई। आफ्टर दैट आई सेट टू स्टडी, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी। एंड आई स्टडीड 2 hours। आफ्टर दैट आई टुक अ बाथ, उसके बाद मैं स्नान की। आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, आफ्टर दैट आई पुट ऑन माई ड्रेस, ठीक है। आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल, ऐसे बोलोगे ना। देखो एक बात का मतलब होता है नहाता है, ठीक है, और टुक बात का मतलब नहाया था, सेकेंड फॉर्म में ना। तो उसी तरह से देखो गेट है ना, गेट अप जगना, और गॉट अप का मतलब जगा, जगा। तो कल आप जगी थी ना, तो क्या बोलेंगे, आई गॉट अप। जैसे मैं मैथ में 20 नंबर पाई, तो क्या बोलोगी, आई गॉट अप 20 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो जो मने पास्ट में बोलोगे तो सेकेंड फॉर्म आएगा, गेट का गॉट होता है, इतना याद रखना। चलिए ए बाबू देखो, अब देखो इंडेफिनिट का काम खत्म। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
समझ लो टाइम कम है, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना हम लोग तो मजा आएगा। और देखो अब आपका जो आईक्यू लेवल है ना ठीक ठाक है, आप समझ रहे हैं चीजों को, बात समझ में आ गया। आप वैसे बच्चे नहीं हैं जो क्या कहा जाता है, लिख पत्थर पढ़ लोढ़ा वाला हाल नहीं ना है। आप लोग अच्छे हैं ना। चलिए देखो, तो इसकी पहचान क्या है, बहुत आसान है। जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता था ना, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसको लिखवाना है, बताओ। जैसे आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते थे ना इज, एम, आर का, तो इसमें क्या यूज करना है, वाज और वर का। तो ये बताना है, बोलो नहीं ना। चलो तो इसकी बात जो है कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं।